गांव के लोग इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के बेटा, तुम न्याय की उम्मीद ना करना, इंसाफ की तखय्युल और तवक्को भी ना करना, क्योंकि आज हमारे देश में न्याय भी न्याय मांग रहा है, इंसाफ भी इंसाफ मांग रहा है। वो इसलिए क्योंकि रंजन गोगोई जैसे लोगों ने भाजपा से राज्यसभा की सीट को लेकर, मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे जैसे लोगों ने भाजपा से हार्ले डेविडसन बाइक लेकर, जस्टिस वी चिदम्बरेश और जस्टिस पी.एन. रविंद्रन जैसे लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ज्वाइन कर न्याय को, अदालत को आरएसएस के हेडक्वार्टर में गिरवी रख दिया है, जहां पर सिर्फ अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को, साध्वी प्रज्ञा सिंह जैसे लोगों को, बाबू बजरंगी जैसे लोगों को, मोदी शाह जैसे लोगों को न्याय मिलता है। बेटा, तुम इसलिए भी न्याय की उम्मीद ना करना क्योंकि यह राम राज्य है, जहां तुम्हारी सतीत्व को अस्तित्व से उखाड़ दिया जाएगा, जहां तुम्हारे मौलिक अधिकारों को इंसाफ और न्यायिक रूपी पितृसत्ता के हथौड़े से कुचल दिया जाएगा। तो हे गुड़िया, तुम इस बात की गांठ बांध कर रख लो कि तुम्हारे खिलाफ ये ब्राह्मणवादी मीडिया, ये ब्राह्मणवादी सरकार और ये ब्राह्मणवादी जजों, अदालतों का गठजोड़ है। तुम कैसे अकेला लड़ पाओगी? तुम कैसे अकेला मुकाबला कर पाओगी? तुम्हें अपने आत्मसम्मान और सतीत्व की रक्षा के लिए फूलन देवी बनना पड़ेगा, बैंडिट क्वीन बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा बहुत ही मन आज दुखी है, उदास है, क्योंकि फिर एक बेटी की इज्जत, आबरू और अस्मिता और सतीत्व की कब्र रामराज में खोद दी गई है। यह विहंगम दृश्य देखिए, जिसमें लड़की न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। लव जिहाद कानून बनाकर हिंदू लड़कियों की रक्षा के नाम पर संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार में हिंदू बेटियां ही महफूज नहीं है। योगी के उत्तर प्रदेश में बलात्कार, हत्या, महिला छेड़खानी, महिला उत्पीड़न की घटनाएं ऐसी हो रही है मानो कि फिल्म बन रही हो, जैसे हाथरस कांड पार्ट 1, हाथरस कांड पार्ट 2, उन्नाव कांड पार्ट 1, उन्नाव कांड पार्ट 2। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर और क्या है पूरा रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यंगिस्तान न्यूज। दोस्तों, खबर यह है कि वीडियो में रोती हुई लड़की के पिता को बदमाशों ने इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी है कि उनके पिता ने अपनी बेटी को छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि गौरव नाम के शख्स ने उनके पिता की हत्या कर दी है, जिसका नाम अमरीश बताया जा रहा है। पीड़ित लड़की के बयान के मुताबिक गौरव ने उनके पिता को मोलेस्टेशन केस के मामले को लेकर कनपट्टी में गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी है। सुनिए पीड़ित परिवार का ये बयान। हम अपने ट्यूबवेल पे आ गए थे, खेतों पे, वही पापा आलू खुदवा रहे थे खेतों पे। उसके बाद इसने फिर से कमेंटबाजी शुरू की, तब मैंने वहां पे इसे जवाब दिया। उसके बाद फिर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसकी मौसी ने, उसकी बीवी ने। फिर उसके बाद पापा आ गए वहां पे, पापा ने भी इनको वहां से लताड़ के भगा दिया। तब ये लोग वहां से चले गए धमकी देते हुए इसकी मौसी की, शाम तक तेरा ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, ये सब धमकी दी। इसकी बीवी ने भी धमकी दी मुझे। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहां से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। तो केस वापसी की धमकी दे रही है या केस वापस ले लिया आपने? नहीं लिया, धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देता था पहले। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है यही है। ये गौरव शर्मा है सर, ये आतंकवादी, एक नंबर का आतंकवादी है ये। किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। कल इसकी मीटिंग है टप्पल में, आपको जानकारी है? ये मुझे नहीं पता। आपने जो कल धमकी दी थी जब मंदिर आप गई थी और जब आपकी कासुनी हुई थी, तो आपने पुलिस से भी इसकी? हाँ, मैंने पुलिस से, हाँ मैंने फोन किया था कि धर्मेंद्र दीवान जी को फोन किया था तो उन्होंने बोला था कि आप 112 नंबर पे कॉल कर देना, तो हमारी गाड़ी से पहले वो गाड़ी पहुंच जाएगी वहां पे। उसके बाद तो फिर 3:30 बजे वो आ गया था। हालांकि यह घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस थाने के नौजपुर गांव में घटी है।
लोगों का कहना है कि यह मोलेस्टेशन केस का मामला 2018 का ही है, जिसे लेकर मंदिर परिसर में कल गौरव के परिवार वालों और पीड़िता के परिवार वालों के बीच कहासुनी हुई, तू-तू में हुई और यह मामला गोलीबारी और हत्या तक पहुंच गई। हालांकि स्थिति का जायजा लेते हुए हाथरस पुलिस की एक टीम को पीड़िता के घर पर तैनात कर दिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए हाथरस पुलिस का यह ऑफिशियल बयान। 2021 को पुलिस को शाम लगभग 4:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांव नौजरपुर, जो थाना सासनी क्षेत्र में स्थित है, जनपद हाथरस में कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और पाया कि गांव नौजरपुर के बाहर एक खेत में श्री अमरीश शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है, उनकी आलू के खेत में डेड बॉडी पड़ी है। गौरव उर्फ गोलू नाम के व्यक्ति ने, जो कि गांव सोंगरा का रहने वाला है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक 2.5-3 साल पुराने विवाद के चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और कल रात्रि ही में अन्य सारी विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई। मेरे द्वारा, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर मुआयना करके परिवार के लोगों के साथ में जो है घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। पुलिस द्वारा बहुत सारी टीमें गठित की गई, 4 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में तुरंत रवाना की गई और नामजद जो 4 अभियुक्त हैं, उनमें से एक अभियुक्त की रात्रि में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी शीघ्र कर ली जाएगी और पुलिस ने जो है परिवार को समस्त जो है सुरक्षा मुहैया कराई है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि पुलिस ने भी इस हत्या और मोलेस्टेशन केस मामले को लेकर गहराई से जानकारी नहीं दी है। सीधा सीधा उन्होंने बता दिया है कि अमरीश नाम के एक व्यक्ति, जिसकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष है, उनकी हत्या हुई है। उनके डेड बॉडी को आलू के खेत से बरामद किया गया है। अभी तक एक अभियुक्त को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अपना काम कर रही है। दिल्ली से मैं एजाज अहमद, ब्यूरो यंगिस्तान न्यूज।